यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जला दिया, भंग कर दिया। अब सवाल यही है कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग आखिर क्यों की गई। देखिए, राजधानी पटना से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन और सड़क से जाने की सुविधा बख्तियार खिलजी ने अपना पड़ाव यहीं पर डाला था और बाद में उसी के नाम पर शहर का नाम हो गया बख्तियारपुर, यानी कि बख्तियार का शहर। ये क्षेत्र कभी संस्कृत और ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करता था। चाणक्य और शीलभद्र की स्थली रही है ये, और ऐसे में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग हो रही है। पहले भी कई दफा इस नाम को बदलने की मांग उठी है और नीतीश कुमार ने ऐसी मांग को फालतू बताया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बिहार के नए सीएम यानी कि सम्राट चौधरी अब क्या करते हैं, क्योंकि सदगुरु ने भी उनके सामने खुलकर इस मांग को रखा जब उनकी मुलाकात बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से हुई। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बढ़ते आगे, एक तुर्क अफगान सैन्य कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर। एक क्रूर और बर्बर आक्रांता के तौर पर उसकी पहचान थी और 1193 से लेकर 1203 के दौरान कई हमले किए गए। बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर यह हमले हुए। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। बौद्ध भिक्षु विद्वानों की बेरहमी से हत्या की गई। वो मंजर बेहद खौफनाक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी तहस नहस कर दिया, जो आज हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। आप बिहार के कई लोगों को आपने जाते हुए देखा होगा, सुना होगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर घूमने के लिए नहीं बल्कि हमें स्पष्ट नजर आता है कि किस कदर वहां सब कुछ तबाह किया गया था। हजारों करोड़ों लाखों किताबें लाइब्रेरी में रखी हुई थी, वो सब कुछ जलकर खाक हो गई। वहीं बख्तियारपुर का नाम बदलने को लेकर सियासत भी गर्मा गई है और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासी गलियारे के लोग, आप भी सुन लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे रखा गया है जिन्होंने हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का आरोप है, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये फैसला लिया जाता है तो हमें लगता है कि बिहार के वैभवशाली और गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा को बचाने की ये एक अच्छी पहल है। भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत इस तरह के कार्यों को देश भर में आगे बढ़ाती रही है। इसी तरह का कार्य करके इतिहास के पन्नों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मिटाने का काम किया है। किसी भी नाम को बदलने से पहले उसके इतिहास को, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है। यह देश प्रभु श्री रामचंद्र जी का है, ना कि बाबर और खिलजी जैसे आक्रांताओं का। बाबर और खिलजी जैसे आक्रांताओं के नाम पर बसे हुए शहरों की आवश्यकता न राज्य को है न देश को। हमारी सरकार बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य के सांस्कृतिक उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत है। खबर आ रही है, सदगुरु का सीएम सम्राट से बड़ा आग्रह है, बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। पटना में मुख्यमंत्री से मिले थे सदगुरु, मुलाकात के बाद ये आग्रह किया है। तो देखिए, एक बार फिर से बख्तियारपुर के नाम बदले जाने को लेकर चर्चा होने लगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदगुरु ने सीएम सम्राट से ये आग्रह किया है कि किसी भी तरीके से इस पर ध्यान दिया जाए, बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। पटना में मुख्यमंत्री से मिले थे सदगुरु, मुलाकात के बाद उन्होंने ये आग्रह किया। और देखिए, अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदगुरु की मांग पर विचार विमर्श करेंगे? क्या वो बख्तियारपुर का नाम बदलेंगे? क्योंकि बख्तियारपुर खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम बख्तियारपुर पड़ा था। वहीं बख्तियारपुर खिलजी, जिसने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर तहस नहस कर दिया था। खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और तब दुनिया भर में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। हजारों छात्र ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई करने आते थे और ऐसे में उस आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया, जिसे अब बदलने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा हो चुकी है और तब तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर कहा था कि इसके नाम को बदलने को लेकर ये जो सवाल किए जा रहे हैं ये फालतू बातें हैं और इससे इन्होंने इनकार भी कर दिया था। लेकिन अब
एक बार फिर से बिहार के नवनिर्वाचित सीएम यानी कि सीएम सम्राट चौधरी के सामने खुद सदगुरु ने इस मांग को रख दिया है। इस मांग पर अब सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या चर्चा होती है, क्या वाकई नाम बदला जाता है या नहीं, इस पर देखने वाली बात होगी। ये सारी बातें अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है।